हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज बुधवार है और आज हम आपको भगवान गणेश जी की कथा सुनाते हैं, जो हमारे सांसारिक जीवन में मांगलिक ही मांगलिक कार्य करते हैं। तो गाइस, चलते हैं, हम भगवान गणेश की ये कथा सुनते हैं। विघ्नराज। तो गाइस चलिए, भगवान श्री गणेश विघ्नराज नामक अवतार विष्णु ब्रह्मा का वाचक है। वह शेष वाहन पर चलने वाला तथा महिषासुर का संहारक है। एक बार की बात है, भगवती पार्वती अपनी सखियों से बात करती हुई हंस पड़ी। उनके हास्य से एक पुरुष जन्म हुआ। वह देखते ही देखते पर्वताकार हो गया। पार्वती ने उसका नाम ममतासुर रखा। उन्होंने उनसे कहा कि तुम जाकर गणेश स्मरण करो, उनके स्मरण से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती ने उसे गणेश जी का षड्यक्षर वक्रतुंड होम मंत्र प्रदान किया। ममता सुर माता के चरणों में प्रणाम कर वन में तप करने चला गया। वहाँ उनकी सम्रासुर से भेंट हुई। उसने मातासुर को समस्त आसुरी विद्याएं सिखा दी। उन विद्याओं के अभ्यास से ममतासुर को सारी आसुरी शक्तियाँ प्राप्त हो गई। इसके बाद शंबासुर ने उसे विघ्नराज की उपासना की प्रेरणा दी। ममतासुर वहीं बैठकर कठोर तप करने लगा और वह केवल वायु पर रहकर विघ्नराज का ध्यान तथा जप करता था। इस प्रकार उस तप करते हुए दिव्य शस्त्र 17 वर्ष बीत गए। प्रसन्न होकर गणनाथ प्रकट हुए। ममतासुर ने विघ्नराज के चरणों में प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। इसके बाद उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ब्रह्मांड का राज्य प्रदान करें। युद्ध में मेरे सम्मुख कभी कोई विघ्न न हो। मैं भगवान शिव आदि के लिए भी सदैव अजय रहूं। भगवान विघ्नराज ने कहा, दैत्यराज, तुमने दुसाध्य वर की याचना की है, फिर भी मैं उसे पूरा करूंगा। वर प्राप्त कर ममतासुर पहले शंबर के घर गया। वर प्राप्ति का समाचार जानकर वह परम प्रसन्न हुआ। उसने अपनी रूपवती पुत्री मोहिनी का विवाह ममतासुर से कर दिया। यह समाचार जब शुक्राचार्य को मालूम हुआ तो उन्होंने धूमधाम से ममतासुर को दैत्यों का राजा बना दिया। एक दिन ममतासुर ने शुक्राचार्य से अपनी विश्व विजय की इच्छा व्यक्त की। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुम दिग्विजय तो करो, लेकिन विघ्नेश्वर का विरोध कभी मत करना। विघ्नराज की कृपा से ही तुम्हें इस शक्ति और वैभव की प्राप्ति हुई है। इसके बाद ममतासुर ने अपनी पराक्रमी सैनिकों द्वारा पृथ्वी और पाताल जीत लिया। फिर सड़क पर आक्रमण कर दिया। इंद्र उसका भीषण संग्राम हुआ। रक्त की सरिता बह चली, परंतु बलवान असुरों ने सामने देवगण न टिक सके। सड़क मातासुर के अधीन हो गया। युद्ध क्षेत्र में उसने भगवान विष्णु और शिव को भी पराजित कर दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर ममतासुर शासन करने लगा। देवताओं को बंदी गृह में डाल दिया गया। धर्माचरण का नाम भी लेने वाला कोई न रहा। सभी देवताओं ने कष्ट निवारण के लिए विघ्नराज की पूजा की। 1 वर्ष कठोर तपस्या के बाद भगवान विघ्नराज प्रकट हुए। देवताओं ने उनसे धर्म उद्धार तथा ममतासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विघ्नराज ने नारद ममतासुर के पास भेजा। नारद ने उनसे कहा कि तुम अधर्म अत्याचारों को समाप्त कर विघ्नराज की शरण
ग्रहण करो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। शुक्राचार्य ने भी उसे समझाया, पर उसे अहंकारी असुर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मत्तासुर की दुष्टता से विग्रहराज क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना कमल असुर सेना के बीच छोड़ दिया। उनकी गंध से समस्त असुर मूर्छित शक्तिहीन हो गए। ममतासुर कांपता हुआ विग्रहराज के चरणों में गिर पड़ा। उनकी स्तुति करके क्षमा मांगी। विग्रहराज ने उसे क्षमा कर पाताल भेज दिया। देवगण मुक्त होकर प्रसन्न हो गए। चारों तरफ भगवान विग्रहराज की जय जयकार होने लगी। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको सुनाई। तो इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, बुराई का हमें साथ नहीं देना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकें। तो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय।